आगे के सिलसिला को, इस टॉक शो को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करूंगा रुचिका मैम को। और पहले मैम अपने बारे में आप बताइए, और कहाँ से हैं, क्या प्रोफेशन आपका, इस बिजनेस को आपने कब स्टार्ट किया, एक बार उनको बताएं, देन अगेन इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट मैम, ओवर टू यू। थैंक यू राकेश सर, आपने मुझे हैंड ओवर किया। मेरा नाम रुचिका है और मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। और मैंने एटमी को जो है वो नवंबर 2019 में ज्वाइन किया था। और ऑलमोस्ट मुझे 6 से 7 महीने हो चुके हैं इसको, मैं इस सिस्टम को अच्छी तरह से बिल्ड कर रही हूँ। जैसे कि संजय सर का मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ, जिस तरह से उन्होंने 8 स्टेप्स बताए हैं उस तरह से मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, प्लस मैंने लेबर लॉ की डिग्री ली हुई है, डिप्लोमा लिया हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमबीए भी पुणे यूनिवर्सिटी से ही किया है। फिर उसके बाद मैंने 5 साल तक मैंने एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट है वहां पे एज एन एचआर प्रोफेशनल मैंने जॉब किया है। तो संजय सर से मेरा यही पूछना था कि सर आपने इतनी बड़ी टीम बनाई है टीमी में और इतनी अच्छी तरह से इसको बिल्डअप किया, इतनी अच्छी तरह से इस सिस्टम को फॉलो किया, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि इस इतनी बड़ी टीम बनाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही और आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया। इसको लेके मैं बहुत ज्यादा मेरे मन में जिज्ञासा रहती है कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज थी या क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन की है अपने सिस्टम में कि आपको इतनी अच्छी एक इतना बड़ा आपने एटमी का इंडिया में एक एम्पायर, ऑलमोस्ट एक एम्पायर ही बना लिया है। ओके ओके। देखो, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि एक सेमिनार यदि हम लेने जाते हैं तो लगभग 100-200 लोगों का वो सेमिनार होता है। तो मैं 100-200 लोगों के लिए तो सेमिनार लेने के लिए मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके तो वेस्ट ना साउथ सभी जगह गया हूँ। तो उसके पीछे मेरा एक ही लॉजिक था कि मैं यदि 100-200 लोगों को यदि प्लान प्रेजेंटेशन करता हूँ और उन 100-200 लोगों में से केवल 5-10 लोग भी मेरी बात को यदि समझ लेते हैं और मेरे विचारों से यदि सहमत हो जाते हैं, तो मैं महाराष्ट्र से चलकर आसाम, बिहार, गुजरात, जो भी स्टेट्स हैं अभी तक के पूरा जो ऑल ओवर इंडिया घुमा हूं, तो वो मेरे जैसे 10 लोग उस स्टेट में तैयार हो जाएंगे। और जब मेरे जैसे 10 लोग जब तैयार हो जाएंगे और मेरे जैसे सोचना लग जाएंगे, तो 10 के 100 होने में और 100 के 1000 होने में और 100,000 के 10,000, 10,000 के 1 लाख होने में समय नहीं लगेगा। ये मुझे ऑलरेडी पता होने की वजह से मैंने कभी ये चिंता नहीं की कि मैं जहां से हूँ वहां से 1000 किलोमीटर जाना है कि 2000 किलोमीटर जाना है। मैं वहां तक के गया क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं एक सेमिनार यदि लेता हूँ और मैं एटॉमी का प्लान को यदि सही ढंग से रिप्रेजेंट यदि करता हूँ और वहां से 10 लोग भी तैयार हो जाते हैं, तो वो 10 लोग मेरे लिए लाखों के बराबर आने वाले दिनों में होने वाले हैं, करोड़ों के बराबर होने वाले हैं। बस यही सिंपल सा मेरा स्ट्रेटेजी था। मैंने मेजॉरिटी को तो संबोधित किया है, लेकिन उस मेजॉरिटी में से जो मेन जो है मेजॉरिटी 5%, 10%, उनको फाइंड आउट करने का मैंने ज्यादा प्रयास किया। और उसी का वो रीजन है कि आज हमारे टीम में पूरे ऑल ओवर इंडिया की यदि हम बात करें, तो सबसे ज्यादा लीडर्स लोग कहीं यदि होंगे तो वो हमारी टीम में आपको मिलेंगे। तो यही मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। मैंने मास के ऊपर तो फोकस किया, लेकिन मास के अंदर से मैंने यूनिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और यही मेरी स्ट्रेटेजी रही है और आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हर इंसान सफल तो होना चाहता है, लेकिन हर इंसान वो सफल होने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करना चाहता। 5%, 10% लोग ही होते हैं जो करना चाहते हैं और उसी के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बाकी जनरल लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो हमेशा होते रहेंगे, हर किसी के साथ में होते रहता है। लेकिन जो मोटिवेटेड जो लोग होते हैं, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, वो 5-10% ही लोग होते हैं। क्षेत्र चाहे वो कोई भी हो, एटॉमी हो या कोई भी अन्य बैकग्राउंड हो, उसमें भी वही होने वाला है।
तो इसीलिए आप 5% के ऊपर फोकस करिए, 95% तो ऐसे ही आने वाला ही है। तो यही मेरा स्ट्रेटेजी था। जी, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी तरह से बताया। हमने सुना है कि जब आपने एटीवी ज्वाइन की थी तो आपको अपने स्पॉन्सर के बारे में पता करने के लिए और ये कंपनी के बारे में पता करने के लिए साउथ कोरिया तक का भी सफर करना पड़ा आपको। तो इस जर्नी के बारे में आप कुछ बताएंगे? आपको वो हाँ, सफर यस। कैसा रहा आपका? ऑलरेडी, यस यस, बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। ऑलरेडी मेरे ऊपर में इंडिया से 2 लोग रजिस्टर्ड हैं। वो 2 लोग रजिस्टर्ड तो है, लेकिन जो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था एक्चुअली, उन्होंने वो सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि प्लान समझाने की बात थी, प्रोडक्ट्स डिलीवर की बात थी, या मेरे तक के आने की बात थी, और सेमिनार मीटिंग लेने की बात थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको फिर हमने पूछा कि भाई हमारे अपलाइन आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमें अपलाइन का नाम बता दीजिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर देने से भी हमको मना किया, केवल उन्होंने नाम बताया कि भाई ये हमारे अपलाइन में कोरिया से लोग आते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मुझे इस बिजनेस को डेवलप करना है और आगे बढ़ना है, तो अपलाइन के बगैर तो हम आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि नॉलेज कहाँ से आएगा, इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। तो फिर जनवरी 2018 में हमने 15 दिन लगाए नेट में सर्च करने के लिए, इंटरनेट से, क्योंकि वो नाम सर्च करते थे, उनका पूरा वीडियो भी नहीं होने की वजह से यूट्यूब पर भी वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सर्चिंग करते करते उनके परिचित में एक वे लेडीज थी, उनका नाम दिखा उनके साथ में, तो उनको मैंने मैसेज किया। मैसेज करने के बाद में उन्होंने बोले कि हाँ, इनको हम जानते हैं। तो ऐसा 10-15 दिन के बाद में उनका कांटेक्ट नंबर मिला। कांटेक्ट नंबर मिलने के बाद में उनका व्हाट्सएप हमने किए। व्हाट्सएप करने के बाद में उन्होंने पूछा कि भाई आपका आईडी नंबर पासवर्ड दीजिए। तो मैंने मेरा आईडी नंबर पासवर्ड दिया, और वो उन्होंने देखा कि नहीं भाई, इंडिया में हमारा बहुत बड़ा टीम चल रहा है। उस समय उतना बड़ा टीम नहीं था, तो चल रहा है। तो तब से हमारा मतलब बातचीत हुआ, और वो होने के बाद में उन्होंने बोले कि ठीक है, आप हमारे टीम से बिलोंग करते हो, तो आप एक काम करिए, अभी आप कोरिया आइए, हम कोरिया आपको इनवाइट करते हैं। तो उस समय मेरे पास में पासपोर्ट भी नहीं था, तो मैंने पासपोर्ट बनवाया ऑफिस के तरफ से परमिशन लेकर, और पासपोर्ट बना के अक्टूबर 2018 में मैं साउथ कोरिया गया। आने जाने का जो खर्चा है, हमारे जो अपलाइन है, मिस्टर सांक्यू पार्क सर, लिम मैडम, मिस्टर होंग एंड इंपीरियल मास्टर सुंग इल किम, तो इन सभी लोगों ने मतलब मुझे इनवाइट किया। मैं गया वहां पर, और जाने के पीछे मेरा मकसद ये था, काम तो कर रहा था, बिजनेस सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक मन में रहता है कि कहीं ये भाग जाएगी तो कहीं कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। तो मैं जाने के लिए तैयार होने के पीछे मकसद ये था कि भाई मैं देखना चाहता था कि वाकई में केरी कहाँ पर है, कोलमर कहाँ पर है, साउथ कोरिया है कि नहीं है। अपन मैप पे तो देखे हैं, लेकिन पर्टिकुलर में देखना भी चाहता था। तो 2018 में गया, वहां पर सेमिनार देखा, 1.5 डे का सक्सेस एकेडमी का सेमिनार। तो वहां मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज भी सुनी, वो स्टोरीज भी मुझे समझ में आई। वहां पर कुछ एमवे के लोग भी जो सक्सेसफुल हुए थे, वो भी स्टेज के ऊपर मैंने सुना, और नॉर्मल बैकग्राउंड से भी लोग जो सक्सेसफुल हुए उनको भी सुना। और 1.5 डे का प्रोग्राम अटेंड किया, कोलमार देखा, केडी देखा, और सारा सिस्टम देखा। और वो देखने के बाद में मुझे जो पहले से जो बिलीव सिस्टम था, पहले तो बिलीव था ही था, लेकिन उससे 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना बिलीव सिस्टम मेरा बढ़ गया। और उधर से रिटर्न आने के बाद में फिर मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने आंखों से देखने की वजह से मेरा जो बिलीव सिस्टम था वो ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद में अपलाइन लोगों ने हमको प्रोडक्ट यूज करने के लिए भेजना चालू किया, हम लोगों को भी देते रहे थोड़े थोड़े। खुद भी मैं अभी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं कि मैं घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से भी मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई बढ़ा है।
तो यही मेरा मतलब जर्नी था। और अभी तो 11 नवंबर को ओपन होने वाला ही है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, कहाँ तक के हम पहुंच सकते हैं। तो आगे का जर्नी भी आप सभी लोगों को पता भी हो जाएगा। जी, आई होप ये आपकी जो जर्नी थी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रही होगी साउथ कोरिया में, जो जहाँ का वहाँ का माहौल जो सक्सेस एकेडमी का था वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहा होगा। और हम होप करते हैं कि किसी दिन हमें भी वो सब कुछ सक्सेस एकेडमी और सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि अभी हमको पता है कि 11 नवंबर को एटमी लॉन्च होने वाली है, बट पिछले 3 सालों से जैसे हम ये सिस्टम बिल्ट अप करते जा रहे हैं, तो कई एमएलएम लीडर्स भी थे और कई दूसरी कंपनीज भी थी जो काफी कहती थी कि एटमी जो है इंडिया में कभी लॉन्च नहीं होगी। और इस तरह का माहौल बना दिया था कि काफी नेगेटिविटी आ गई थी। और कई लोगों ने एटमी ज्वाइन भी करी, फिर उससे काम नहीं किया, किसी ने छोड़ दिया, कुछ करते करते उन्होंने फिर डिमोटिवेट हो गए और उन्होंने फिर इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया, कहीं और भी काम करने लगे। तो इस इतने नेगेटिव माहौल में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, किस तरह से आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, और क्या किया कि आप इतने अच्छी तरह से इस सिस्टम पे बिलीव कर पाए? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए तो हम गाइड कर सकते हैं अगर आपको। ओके ओके, वेरी गुड। देखिए, निगेटिव माहौल में पॉजिटिव रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो इंडिया का जो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री की जो सोच है वो डिफरेंट सोच है। हमारा, मेरे हिसाब से, मैं सभी के बारे में तो नहीं बोलना चाहूंगा, मेरा ओपिनियन मैं शेयर करना चाहूंगा। इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं, तो बेसिकली उनका जो गोल होता है वो शॉर्ट टर्म का गोल होता है। मतलब कुछ भी करे लेकिन थोड़े से कम समय के अंदर में हम जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहिए, और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो बेसिकली मेजॉरिटी पीपल का जो एमएलएम में काम करते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल पे काम करते हैं। कुछ परसेंट लोग जो है वो मीडियम टर्म में काम करते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होने वाले जो लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म वाले काम करने वाले जो लोग हैं वो निगेटिविटी फैलाने में माहिर होते हैं, क्योंकि वो आज इधर है, कल उधर जाएंगे, परसों किसी और कंपनी में जाएंगे। लेकिन जो ऐसे जो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल कहीं पर भी नहीं होते। तो मैं इसमें टिका रहने के वजह ये है कि मैंने ये देखा कि कोई प्रोफेशनल डिग्री यदि कोई करता है और उसको यदि कोई पर्सन बोलता है कि भाई आप ये डिग्री नहीं कर सकते, और वह डिग्री करने वाला इंसान यदि, जिसने बोला है कि आप डिग्री नहीं कर सकते, उसकी बात यदि मान लेता है, तो उसका जो विजन होता है कि मैं ये पढ़ाई करके ये बनने वाला हूँ या ये करने वाला हूँ, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम एजुकेशन बैकग्राउंड में यदि उसको हम अप्लाई करते हैं कि कोई कुछ भी बोले, नौकरी के फील्ड में भी हम कोई कुछ भी बोले, लेकिन कंपटीशन का हम पढ़ाई करते रहते हैं, घर वाले भी हमको मना करते हैं कि तू कभी पास नहीं हो सकता या कुछ नहीं हो सकता, सोसाइटी भी हमको बोलती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम उनको ना मानते हुए हम पढ़ाई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको नौकरी मिलानी होती है। बिजनेस क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमको बिजनेस में सक्सेसफुल होना होता है। तो वैसे मैंने ये सोचा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज अलग अलग कंपनियां काम कर रही है, हर कंपनी अपने आप को अच्छा मानती है और मानना भी चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि भाई नहीं मानना चाहिए। लेकिन उनके विजन की कमी के वजह से वो दूसरे को कम मानते हैं। लेकिन दूसरे को कम मानना या दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता ये मानना गलत धारणा है। और यही गलत धारणा के तहत जो बाकी के जो एमएलएम कंपनीज के लीडर्स हैं या एमएलएम कंपनी के ओनर भी होंगे, वो ये बोलते थे कि भाई एटोमी जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में आ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे इसलिए बिलीव था कि इट विल कम 101%, चाहे आप करो या ना करो, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसका सिस्टम देखा था, सारे प्रिंसिपल्स को मैंने पढ़ा है, सारा स्टडी किया है, प्रोडक्ट यूज किया है। तो मुझे 100% पता था कि इंडिया की कितनी भी बिगेस्ट कंपनी होंगी और वो कितना भी प्रयास करेगी कि भाई एटोमी इंडिया में नहीं आ सकती,
लेकिन इसको कोई नहीं रोकने वाला था। ये मुझे पता होने की वजह से लोगों के तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर तरह के सोसाइटी में जैसे लोग होते हैं, तो हर तरह की सोसाइटी में कंपनियां भी चलती रहती है, तो उनके तरफ मैंने ध्यान ना देते हुए एक दिन एक बोला गया है कि भाई सत्य का ही हमेशा विजय होता है। तो हो सकता है कि भाई मुझे इनकम नहीं मिल रही थी, तो लोग को लगता था कि भाई ऐसे कैसे काम करता है, बगैर पैसे से काम करता है, क्या होने वाला है। लेकिन ये विजन मुझे पता था, और वही विजन के वजह से आज उन लोगों के सामने में हमारे इंडिया का ओपनिंग का डेट आ चुका है। तो कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, एमएलएम सेक्टर से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि हर किसी का एक अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, और वो स्ट्रेटेजी के अनुसार ही आगे बढ़ते रहता है। एटोमिका भी साल के अंदर में इंडिया में लॉन्च होंगे, और उसी का बदौलत है आज आपके सामने डेट हुआ है, और नेक्स्ट मंथ में एटोमी इंडिया में लॉन्च भी होने वाली है। तो निगेटिविटी हमारे सामने कुछ भी नहीं होती। आप यदि अपने मन के अंदर से पॉजिटिव हो, तो आपको वर्ल्ड का कोई भी पर्सन नहीं हरा सकता, क्योंकि हारने वाला और जीतने वाला केवल अपने मन से ही होता है। यदि आप डिसाइड कर लेते हो कि आई विल विन, सो डेफिनेटली यू विल विन। और आप यदि डिसाइड करते हो कि मैं इस दौर में नहीं जीत पाऊंगा, तो आप कितने भी शक्तिशाली होंगे, तो आप इस दौर में नहीं जीत पाएंगे। तो निगेटिविटी में पॉजिटिविटी रहने का एक ही जरिया है कि आप क्या पाना चाहते हो, और ये आपको यदि पता है तो नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्य आपके सामने में होता है। परिस्थितियां आपको कुछ भी आड़े नहीं आ सकती। तो यही बस रीजन था कि नेगेटिविटी में पॉजिटिव रह के काम कर।